जंगल में जश्न का समा था। बी मक्खी जाने महफिल बनी बैठी थी। अभी कुछ ही देर पहले की तो बात थी जब बी मक्खी अपनी खुराक की तलाश में निकलने वाली थी कि चिड़िया ने उनका रास्ता रोक लिया। है बी मक्खी, हर वक्त कहाँ उड़ी उड़ी फिरती हो, कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो। चिड़िया बहन बैठ तो जाती, पर क्या करूं, जल्दी में हूं। मक्खी ने दूर कहीं देखते हुए कहा, है भी मक्खी, ऐसी भी क्या जल्दी है, वहाँ क्या जो यहाँ नहीं? चिड़िया ने तजस्सुस से पूछा। वहाँ सब कुछ है जो यहाँ नहीं, भी मक्खी ने शरारत से कहा। अच्छा, जब भी मच्छर मियाँ तुम्हारे साथ सुबह सवेरे निकल जाते हैं। बहन मक्खी, हमें भी तो बताओ ना, वहाँ तुम्हें क्या मिलता है? बड़ी देर से खामोश बैठी थी। फाख्ता ने इश्तियाक से पूछा। तो बी मक्खी ने कहा, आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि हम दोनों बहन भाई यानी मैं और मच्छर भैया सुबह सवेरे कहाँ जाते हैं। हम इंसानों की बस्ती में निकल जाते हैं, जहाँ बाज घरानों में गंदगी का ढेर लगा होता है। हर चीज खुली पड़ी रहती है। मेरा जो जी चाहता है खूब मजे लेकर डट कर खाती हूँ। सब मुझे भगाने की कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन मैं अपने बर्तन ढांप कर और जगह की सफाई करके नहीं रखते। नतीजा ये होता है कि अगर एक जानिब से मुझे उड़ाया जाता है तो मैं मज़े से दूसरी सिमत जा बैठती हूँ। गंदे बर्तनों पर तो मैं खूब भिनभिनाती हूँ। लोग मज़े मज़े की चीज़ें खाकर बचा खुचा कर और छिलके गली में फेंक देते हैं, जिन्हें मैं खूब मज़े से खाती हूँ और अपनी जान बनाती हूँ। आजकल आमों का मौसम है। बाज़ इंसान ऐसे अहमक होते हैं कि फलों को गला सड़ा कर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से खूब बू फैलती है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी आधा आम चूस कर फेंक देते हैं और मेरे मज़े आ जाते हैं। मच्छर भैया मेरा खूब साथ देते हैं, इंसानों का खून चूसते हैं। मच्छर भैया को बहुत लुत्फ़ आता है। ठेलों पर खाना खाने की मुख्तलिफ अशिया देखकर मेरी राल टपकती है। ख़ासकर बच्चों के स्कूलों के पास तो बहुत ही मज़े आते हैं। बच्चों के लिए फ़रोख्त की जाने वाली खाने पीने की अशिया पर तो समझो मेरा ही राज होता है। खूब भिनभिनाती हूँ, जी भरकर उनका रस चूसती हूँ। मेरे कई और साथी भी मेरे साथ मौज उड़ाते हैं। जब बच्चे हमारी चूसी हुई चीज़ें खाते हैं तो सख्त बीमार पड़ जाते हैं, खुद भी तकलीफ़ उठाते हैं और उनके अम्मी अबू भी परेशान हो जाते हैं। डॉक्टरों का तो क्या कहना, ज़रा सी बात पर टेस्ट लिख कर दे देते हैं और फीस भी भारी वसूल करते हैं। एक ज़रा सी मेरे रस चूसने से देखते ही देखते हज़ारों रुपए दवाओं पर उठ जाते हैं। घर का बजट अलग मुतासिर होता है और मैं खूब ठाठ से दंदनाती फिरती हूँ। बी मक्खी बड़े फ़ख्र से इंसानों की हमाकत और अपनी दानाई की दास्तान सुना रही थी और तमाम परिंदे बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे थे। गहरी सोच में डूबे बुलबुल ने कहा, ए बी मक्खी, इंसान इतना ताकतवर होकर भी तुम्हें कुछ नहीं कहता। बुलबुल की हैरानी पर ही मक्खी ने ज़ोरदार कहका लगाया, ताकतवर और इंसान? भाई ये बहुत अच्छा मजाक किया तुमने। लो सुनो, ये इंसान भी खूब होते हैं। पहले खुद ही हमें दावत देते हैं, फिर जब उनके बुलावे पर हम चले जाते हैं तो बजाय मेहमान नवाजी के हमें मार भगाने की धुन में लग जाते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं होती, क्योंकि हम में एका बहुत है। हम में से कोई ये नहीं कहता कि ये मेरा वो तेरा। जो भी मिलता है मिल बांट कर खाते हैं और लालची इंसान इसका बस चले तो सबका माल हड़प कर जाए। एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में इंसान खुद को कमज़ोर करता चला जाता है। ज़रा सी बात पर एक दूसरे को जान से मार देना इंसानों के लिए मामूली बात है। फिर तुम ही कहो बुलबुल, इंसान ताकतवर कैसे हो सकता है? कोयल बोली, यही तो मैं कह रही हूँ कि इंसान के क़ौल व फ़ेल में तज़ाद होता है। सफाई की अहमियत भी और गलाज़त के ढेर भी लगाता है। गंदगी के नुकसान उठाने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। हालांकि ये बात वो हमसे बेहतर जानता है कि उम्दा सेहत के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी जितना कि ज़िंदा रहने के लिए ताज़ा हवा और सांस लेना ज़रूरी है। और मच्छर भैया ने तो कई इंसानों का खून चूसकर इन्हें बीमारी यानी कि मलेरिया में मुब्तला कर दिया, मगर इंसान इतना बेबस है कि ज़रा से मच्छर को काबू नहीं कर सकता। अब तुम ही वे बताओ कोयल भी, कि इंसान ज़्यादा ताकतवर है या हम जैसे नन्हे मुन्ने परिंदे और हशरातुल अर्ज़? बी मक्खी ने बड़े घमंड से अपने साथियों से पूछा और ख़ुद
فور سے اڑ کے کھجوروں کے ٹھیلے پر جا بیٹھی جس پر اس کی کل سے نظر تھی، لیکن میٹھے میٹھے آموں کو چھوڑنا بھی تو نہیں چاہ رہی تھی۔ اب یہ موقع ملا تو وہ کیوں ہاتھ سے جانے دیتی؟ بی مکھی نے سوال تو اپنے ساتھیوں سے کیا تھا، مگر تم بتاؤ بچوں، کیا تم بھی مکھی کا گھمنڈ خاک میں ملا سکتے ہو؟ اگر ہاں تو کیسے؟ یہ فیصلہ تم پر چھوڑا، لیکن فیصلہ کرنے میں دیر نہ کرنا، ورنہ